वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं नोट्स निकाल लूं। देखिए बच्चे लोग, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा? टॉपिक हम लोग का कुछ ऐसा है कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और देखिए क्लास को मैंने ना सीरीज वाइज बनाया है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आदमी को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बट सिंस हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक करना पड़ता है। तो कभी भी आप क्लास के ड्यूरेशन को मत देखिएगा, आप टॉपिक देखिएगा कि जितना टॉपिक उसमें कवर्ड हुआ वो आपको समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मेरे भाई और बहनों, लास्ट क्लास में हम लोग जीएवी निकालना सीखे थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और अगर आप फॉर्मेट देखोगे जाकर के, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, तो जीएवी में से जब म्युनिसिपल टैक्स, जीएवी में से जब म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाता है एनएवी। सो मेरे भाई और बहनों, अगर जीएवी में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा? एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके एनएवी आ जाता है। और एनएवी में से डिडक्शन माइनस करने से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। ये अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट में ये लिखवाया हुआ था आपको। सबसे पहले जीएवी कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर एनएवी कैलकुलेशन सीखते हैं, और फिर होता है डिडक्शन, और फिर सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मैंने जीएवी निकालना उस दिन सिखाया था। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, बस जीएवी निकालना तो सीखेंगे। आज हम लोग एनएवी निकालना सीखेंगे, और डिडक्शन वाला पार्ट आपको हम समझाएंगे, आप याद कर लेना ना, नेक्स्ट डे उसको अप्लाई करेंगे। और आइए सम्स में बनाऊंगा। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स का बात करते हैं। मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। तो म्युनिसिपल टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। जो किसी भी स्टेट का जो म्युनिसिपैलिटी होता है, तो म्युनिसिपैलिटी वाला लोग जो वैल्यू सेट करते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाला लोग जो वैल्यू डिसाइड करते हैं, उस वैल्यू के ऊपर आपको एक टैक्स निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा ही ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को छोड़ करके। क्योंकि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के केस में नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू एक्सेप्ट ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सेप्ट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। क्योंकि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के केस में नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे। मतलब नॉर्मली जैसे मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स बोला 10%, तो म्युनिसिपल टैक्स 10% ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे नॉर्मली निकालिएगा। तो मान लीजिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। जब भी आप म्युनिसिपल टैक्स निकालिएगा ना, अगर क्वेश्चन में निकाल के दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको निकालना होगा ना, तो आप किसके ऊपर निकालेंगे? तो क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा, जैसे 10%, तो 10% म्युनिसिपल टैक्स किसका? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का। नॉर्मल केसेस में म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। नॉर्मल केसेस में म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का हम लोग निकालते हैं। बट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के केस में नेट म्युनिसिपल वैल्यू का हम लोग टैक्स निकालते हैं। नेट म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब आप देखोगे पहला दिन भी पढ़ाए थे नोट्स में। नेट म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोलकाता का घर रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? 1 लाख माइनस 10%, तो आएगा कितना? 90,000। उसका 10% निकालेंगे, मतलब 9,000। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल जगह पे घर रहेगा तो म्युनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा? 10,000। लेकिन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई रहेगा तो कैसे निकालेंगे? पहले 1 लाख का 10% माइनस कर देंगे, तो 90,000 आएगा, और जितना आएगा उसका 10% निकालेंगे, उसको बोलते हैं नेट म्युनिसिपल वैल्यू। वो हम निकाल के आपको सवाल बनाने टाइम दिखाएंगे। बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, बट if the house is situated in Kolkata, if the house is situated in Delhi, if the house is situated in Mumbai, if the house is situated in Chennai, so Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai का अगर घर है तो उस केस में नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे हम लोग निकालते हैं। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स। नोट्स में सारा लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है, एक सेकंड रुक जाइए, आइए बच्चों, अगला टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है?
तो हम क्या बोले, सबसे पहले जब भी आप सम्स बनाओगे सबसे पहले जीएबी निकलेगा, जो निकालना आपको सिखा दिए थे। फिर उसमें से क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स। उसके बाद क्या माइनस होता है, डिडक्शन। पर सवाल ये कि भैया डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन मतलब होता है कि सरकार बहुत सारा अमाउंट ऐसा है जो गवर्नमेंट अलाउ किया है, बोला ये सब पैसा जितना भी आपका इनकम निकलेगा, जितना भी नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा, तो गवर्नमेंट बोला है कि आपको बहुत सारा चीज ऐसा है जो गवर्नमेंट छूट दिया आपको, गवर्नमेंट डिडक्शन दे दिया। गवर्नमेंट बोला ठीक है एक काम करो, ये सब पैसा को आप रिड्यूस कर दीजिए, ये सब पैसा को माइनस करके तब बताइए आपका इनकम कितना होगा। तो डिडक्शन रेफर्स टू द अलाउंस, डिडक्शन रेफर्स टू द रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमी इन द टोटल इनकम, जितना आपका इनकम होने वाला है उसमें जितना पैसा गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगा उसको हम लोग डिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो तरह का डिडक्शन है। अंडर याद रखिएगा इसका सेक्शन कितना है 24, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डिडक्शन का सेक्शन कितना है, तो याद रखिएगा 24। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो बात बोला गया। पहला है 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू का, मतलब जितना भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% आपको छूट मिलेगा। ये सब आप याद कर रखना, इसको नेक्स्ट डे अप्लाई करेंगे और म्युनिसिपल टैक्स का नाम आपको आज सिखाएंगे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का मतलब है कि जितना भी आपका इनकम आएगा, जितना भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा, एनएवी आएगा, नेट एनुअल वैल्यू जितना भी आएगा, नेट एनुअल वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे, जितना भी आएगा उसका 30% आपको छूट मिलेगा, फ्लैट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा रूल है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन लिया है तो, अगर आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बोरोड कैपिटल मतलब लोन, अगर मैंने किसी से लोन लिया है और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे, मान लीजिए हम घर बनाने के लिए या घर को रिपेयर करने के लिए, घर को नया बनाने के लिए हम किसी से लोन लिए, तो लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप किसी से लोन लेकर के घर बनाए हो, या आपका भाड़ा का लोन का घर है, लोन लेकर के आप घर बनाए हो या घर को ठीक कराए हो, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको बहुत सारा डिडक्शन देता है। डिडक्शन मतलब छूट देता है। क्या क्या छूट गवर्नमेंट देता है, आइए। गवर्नमेंट बोलता है, उसका रूल्स लिखा हुआ रूल्स, कि अगर आप भाड़ा का घर है आपका, इफ लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप घर बना ली, मान लीजिए लोन लेकर के घर बना ली और वो जो घर बनाया उसको भाड़ा पे लगा दी, तो बोला अगर लोन लेके घर बनाए और घर को आप भाड़ा पे लगा दिए, तो लोन पे जितना भी आप इंटरेस्ट दीजिएगा, जितना भी इंटरेस्ट आप दीजिएगा, जितना भी आप इंटरेस्ट दीजिएगा, वो इंटरेस्ट आपको छूट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो छूट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम 1 लाख इंटरेस्ट दिए तो 1 लाख रुपया माइनस कर देंगे, डिडक्शन का छूट मिल जाएगा। कैसे करेंगे तो नेक्स्ट डे बताएंगे, बस रूल याद रखिएगा कि अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है घर को बनाने के लिए, घर को बनाने के पर्पज से, घर को रिकंस्ट्रक्शन करने के पर्पज से, घर को रिन्यू करने के पर्पज से, वो सारा पैसा आपको छूट मिल जाएगा। याद रखिएगा लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी दिया रहेगा क्वेश्चन में पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर हम घर में खुद रहते हैं तो बोला अगर आप घर में खुद रहोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अगर घर में हम लोग खुद रहते हैं तो पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसमें आप खुद रहते हो, तो उस केस में क्या है, मतलब उस केस में हम चेक करते हैं कि किस पर्पस के लिए लोन लिया है। अगर आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन घर बनाने के लिए अगर लोन लिया है तो मैक्सिमम छूट मिलेगा इंटरेस्ट का ऊपर 2 लाख रुपया। और अगर आपने रिपेयर्स और रिन्यूअल के लिए लिया है, मतलब घर को ठीक ठाक करने के लिए लिया है, तो मैक्सिमम छूट मिलेगा 30,000। मतलब अगर क्वेश्चन में 2 लाख से कम रहा तो ठीक है, लेकिन 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर घर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लिए थे तो, और रिपेयर और रिन्यूअल के केस में क्या है 30,000 रुपये। तो याद रखिएगा डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स और डिडक्शन, दो बात आपको पढ़ाएंगे। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, तो म्युनिसिपल टैक्स का मतलब होता है कि द टैक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। जो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे, उसे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं। लेकिन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में ये टैक्स नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। दूसरा बात आपको डिडक्शन पढ़ाएं। डिडक्शन मतलब सरकार क्या क्या छूट देता है। तो सरकार बोला 2 चीज हम छूट देंगे। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24 सेक्शन में 2 बात बोला, 24A और B। 24A में बोला 30% ऑफ एनएवी, मतलब जितना आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है उसका 30% गवर्नमेंट आपको छोड़ देगा, 30% छोड़ देगा। और दूसरा बोला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कर्ज लिया है, लोन लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको छूट देगा, लेकिन उसका कुछ रूल्स है। क्या क्या रूल है, अगर आपका घर भाड़ा पे दिया हुआ है तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे सारा माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर था, सेल्फ ऑक्यूपाइड इसमें हम लोग खुद रहते थे, तो उस केस में याद रखिएगा कि घर का किस पर्पस के लिए कर्ज लिए थे, लोन जो लिए थे आप किस पर्पस के लिए लिए थे। अगर आप एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिए थे, घर बनाने के लिए लिए थे या घर खरीदने के लिए लिए थे, तो मैक्सिमम छूट 2 लाख रुपया था। और अगर घर को आप रिपेयरिंग और रिन्यूअल के लिए लिए थे तो मैक्सिमम छूट आपको 30,000 रुपया था। ये जो पूरा बात था, इसको
आप बढ़िया से याद करना, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको रट लेना अच्छे से। तो पूरा बात को ध्यान से सुनिए कहानी को। म्युनिसिपल टैक्स नॉर्मली कैलकुलेट होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे। अगर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई शहर है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा बात, डिडक्शन मतलब छूट, गवर्नमेंट दो तरह का छूट देता है। पहला 30% ऑफ एनएवी, कोई भी पर्पस हो, कोई भी घर हो, 30% गवर्नमेंट देगा। दूसरा बात गवर्नमेंट बोला है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, अगर किसी से लोन लिए हो घर बनाने के लिए या घर को रिपेयर करने के लिए, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर आपने घर को भाड़ा लगा दिया है तब तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे सारा माइनस हो जाएगा, सारा आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर में खुद रहते हो तो उसमें दो कंडीशन, आप देखोगे कि किस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, घर को खरीदने के लिए लोन लिया था, तो मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख मतलब उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर आपने रिपेयरिंग के लिए घर लिया था, रिन्यूअल के लिए घर लिया था, तो मैक्सिमम 30,000। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो सम्स बनाएंगे। अब मैं वो सम्स बनाऊंगा जो मैंने आपको आज भेजा है, वो बना के आपको दिखाऊंगा, फिर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और अगले दिन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट सम्स। आइए, बोला है फ्रॉम द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय मिस्टर उत्तम ने कुछ डिटेल्स दिए, नेट एनुअल वैल्यू निकालिए। अब देखोगे तो लास्ट डे वाला सम्स में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने बोला था, आज का सम्स में नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोला है। हम निकालवा में 3 तो घर दिया हुआ, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। अच्छा है, तीनों घर का एक सम बना के दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे नेट एनुअल वैल्यू, निकालेंगे तीनों हाउस का, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 का। देखिए कैसे निकलेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर उत्तम, तीनों घर का निकालना है हम लोगों को। चलिए हम बाबा यहां पे लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, बोर्ड में दिख रहा है ना बाबा को, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, मतलब 3 हाउस है ना। तो ये हो गया मतलब हाउस 1, ये हो गया मतलब हाउस 2 और ये हो गया मतलब हाउस 3। रुपीस এটা কি হলো पार्टिकुलर्स। नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालता है, जैसे जीएवी निकाले थे वहां तक तो सेम है, बस जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, एकदम सही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है बाबू, क्योंकि बोर्ड दिखना चाहिए ना। तो हाउस 1 देखिए, स्टेप तो सेम होगा। स्टेप 1 याद है आप लोग को, स्टेप 1 क्या था बताइए, जीएमवी और फेयर रेंट। जीएमवी और फेयर रेंट दोनों में क्या था बताइए, विच एवर इज हायर। तो क्या आ जाएगा बताइए, नोशनल रेंट आ जाएगा, नोशनल रेंट। हम पहले एक हाउस का करते हैं। जीएमवी देखिए, हाउस 1 का जीएमवी कितना है, जीएमवी कितना है 60 और फेयर रेंट कितना है 72। ठीक है, इसका कितना है, इसका कितना, सेकंड हाउस का कितना है, इसका भी सेम है 60 और 72। थर्ड हाउस का कितना है 60 और 72। ओ माय गॉड, सेम। चलिए तो ये हम लोग क्या है, नोशनल रेंट। नोशनल रेंट कितना है बाबू, तो दोनों में बड़ा कौन सा बताइए ना प्लीज, 72,000 और 72,000। अब इस नोशनल रेट को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है क्या, देखिए ना स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है क्या, यस स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। स्टेप 2 में क्या लिखवाए थे, नोशनल रेट और स्टैंडर्ड रेट, इसको मिटा दीजिए और लिख देते हैं स्टैंडर्ड रेट, विच एवर इज क्या लोअर, दोनों में से जो छोटा होगा हाथ रख करके उसको क्या बोलेंगे बताइए, RER। आप फुल फॉर्म लिखिएगा बाबू, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है बताइए ना, 70, 80, 60। इसका 70 है, इसका 80 है और इसका कितना है 60 नहीं है, 68 है, 68,000। चलिए अच्छा बात है। दोनों में से बड़ा कौन सा बताइए ना जी, ये 72,000, सॉरी दोनों में से छोटा कौन सा, 70,000, इसका 72,000 और इसका 68,000। RER निकाल लिए, 72,000, 70,000, 72,000 और 68,000। इसको ठीक से लिख दे, 70,000, 72,000 और 68,000। उसके बाद स्टेप 3 में क्या बाबू, स्टेप 3 में हम आपको क्या पढ़ाए थे कि स्टेप 3 में निकालते हैं लोग क्या, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट।
अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एनुअल रेट कितना है बताइए। तो एनुअल रेट है क्वेश्चन में, एनुअल रेट कितना है भैया, है कि नहीं है? एंड बोला एक्चुअल रेट रिसीवेबल, दिया हुआ पॉइंट नंबर 3 में एक्चुअल रेट रिसीव्ड और रिसीवेबल थ्रू आउट द ईयर। बोला एक्चुअल रेट जो हम लोग को मिला है पूरा साल भर में, बोला पूरा साल भर में एक्चुअल रेट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब ये पूरा साल भर का दे दिया है। इफ प्रॉपर्टी रिमेन लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, बोला पूरा पिछला साल अगर पूरा घर को हम लोग भाड़ा दिए हैं तो हम लोग को रेट कितना कितना मिलता है। एक हाउस वन का 1,08,000 मिलता, हाउस टू का 1,20,000 मिलता, हाउस थ्री का 1,56,000 मिलता। लेकिन इसमें अनरियलाइज्ड रेट भी तो है, तो 1,08,000 में से 27 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 81,000। 81,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो का एग्जांपल लिख देते हैं हाउस वन का, तो आपको समझ में सुविधा होगा। 1,08,000 माइनस अनरियलाइज कितना है 27,000। इसी तरह से तीनों का आप निकाल दोगे तो 1,08,000 में से 27, उसका 1,20,000 में से अनरियलाइज है 30 तो 90, और इसके बाद है आपका थर्ड वाला का 1,56,000 अनरियलाइज है 48 तो आएगा 1,08,000। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दोनों में कंपेयर करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या पढ़ाए थे याद है? स्टेप 2 एंड स्टेप 3 विच एवर इज क्या हायर, विच एवर इज हायर, दोनों में बड़ा कौन सा है? ये तो पिछला दिन वाला ही कर रहे हैं हम लोग, आज कुछ नया नहीं किया अभी तक। 1,08,000 हो गया बाबू। अच्छा अब स्टेप 5 में वैकेंसी तो नहीं है, तो वैकेंसी नहीं है तो आप चाहो तो लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो चूंकि मेरे पास जगह का कमी है ना तो हम नहीं लिखेंगे। वैकेंसी है क्या देखने दीजिए बाबा, नहीं वैकेंसी नहीं है। देखिए स्टेप 5 लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। अच्छा वैकेंसी के कारण तो कुछ नुकसान है ही नहीं, तो उसको लिख देते बाबा, बाद में सुविधा होगा। तो हम लोग फाइनली जीएबी हम लोग निकाल दिए, तो जीएबी कितना कितना आएगा, 81,000 आएगा, 90,000 आएगा और 1,08,000 आएगा। ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो हम लोग उस दिन सीखे थे, आज क्या सीखना है, लेस। एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है देखिए लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए और मालिक के द्वारा पेड होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे हम लोग, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड ये दो बात याद करिएगा, याद रखिएगा। हम लिख के आपको भेज दिए थे, लास्ट में लिख के भेज दिए थे स्टार, कि म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड एंड इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। ओनर मतलब अगर कोई भड़ेका पे किया है तो छूट नहीं मिलेगा, ये पेड होना चाहिए और मालिक के द्वारा पेड होना चाहिए। देखिए पढ़ते क्या है, बोला म्युनिसिपल टैक्सेस बॉर्न एंड पेड बाय द ओनर इन प्रीवियस ईयर। बोला मालिक कितना कितना पे किया, 5,000 मालिक पे किया, माइनस कर दिए। इसका 10 कितना पे किया, 10,000 पे किया, और इसका कितना पे किया बताइए, 15,000। बस सवाल खत्म। तो एनएवी कितना आ गया बताइए, आज हम यही नया सीखे हैं बाबू। तो एनएवी कितना आ गया बताइए, 81 में से 5 जाएगा कितना होगा, 76,000 होगा। उसके बाद आपका इधर 90 में से 10 जाएगा कितना होगा, 80,000 होगा। और उधर आपका 1,08,000 में से 15,000 जाएगा कितना होगा, 93,000 होगा। तो ध्यान से सुनिए, म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड कुछ बात याद रखिएगा। म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे, आज का मेन टॉपिक। म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे, और याद रखिएगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लेकिन पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई अगर हुआ तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करिएगा। ये सब थ्योरी में आपको पढ़ाए थे, फिर जैसे जैसे समझ आएगा हम आपको बताएंगे, बस आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, और तीसरा बात, म्युनिसिपल टैक्स मालिक के द्वारा पेड होना चाहिए, मालिक ओनर के द्वारा। अगर यही म्युनिसिपल टैक्स भड़ेका पे करता, टेनेंट पे करता, तो हम माइनस नहीं किए होते। तो म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड एंड इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, इसको आप उतारिए, ठीक है। चलिए हम बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर देते हैं, आपको उतारने की सुविधा होगी, उतारिए।
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. सेविंग्स वाला डांस क्योंकि ग्रो फर्स्ट बीच के डीलर्स और शोरूम खर्च हटा के राशन सीधे आप जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग If you wants to motivate me, then तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी चरित्र जब पवित्र है